दोस्तों, दुनिया के सबसे खतरनाक और क्रूर शासकों में से एक, जिसने 4 करोड़ लोगों को मार डाला, जिसकी सेना ने चाइना से लेकर यूरोप तक तबाही मचा दी और जिसका नाम सुन के ही लोग कांप जाते थे, वो था गेंगिस खान। हिंदी में बताऊं तो चंगेज खान। लेकिन जब बात आई भारत की तो वो सिर्फ सिंधु नदी तक आया और वापस चला गया। तो क्या इंडिया किसी चमत्कार से बचा या इसके पीछे कोई राज था? आज हम उसी राज से पर्दा उठाएंगे। सबसे पहले थोड़ा फ्लैशबैक मारते हैं। गेंगिस खान का असली नाम था तेमुजिन। 1162 में मंगोलिया के एक नोमैडिक कबीले में पैदा हुआ, जहां रोज जीने के लिए लड़ना पड़ता था। बचपन में ही बाप की मौत हो गई, पर उसने छोटी सी उम्र में ही तलवार चलानी, घोड़े दौड़ाना और जंग जीतनी सीख ली थी। वक्त के साथ तेमुजिन ने अपने ट्राइब को एकजुट किया और आखिरकार बन गया गेंगिस खान, यानी सभी लोगों का लीडर। और फिर उसने दुनिया पर ऐसा अटैक किया जैसे सुनामी आती है, अनस्टॉपेबल। गेंगिस खान ने सबसे पहले चाइना के एम्पायर को कुचल दिया, फिर ईरान, इराक, रशिया, मिडल एशिया और यूरोप तक सब उसके पैरों के नीचे थे। कहते हैं उसकी सेना इतनी तेज और खतरनाक थी कि पूरा शहर एक दिन में मिटा देती थी। लेकिन जब उसका सामना हुआ हिंदुस्तान से तो बात रुक गई। पर क्यों? भारत, जिसे दुनिया सोने की चिड़िया के नाम से जानती थी, उस पर तो सबकी नजर होती थी। फिर गेंगिस खान का दिल क्यों नहीं मचला? दोस्तों, ये बात साल 1221 की है। गेंगिस खान की सेना ने अफगानिस्तान के ख्वारजेम एम्पायर को तबाह कर दिया था। उस समय ख्वारजेम के राजा का बेटा भाग के आया था इंडिया, दिल्ली सल्तनत के इल्तुमिश के पास मदद मांगने। लेकिन इल्तुमिश ने मना कर दिया। गेंगिस खान इस बात से इम्प्रेस हो गया। उसने देखा इंडिया ने उसके दुश्मन को शरण नहीं दी और उसने सिंधु नदी के पार खड़े होकर आगे बढ़ने का प्लान ड्रॉप कर दिया। पर कुछ हिस्टोरियंस का कहना है कि सिर्फ ये एक रीजन नहीं था। कहीं कहीं हिस्ट्री में ये भी लिखा गया है कि जब गेंगिस खान भारत के बॉर्डर पे था तो उसने एक सपना देखा। एक सफेद यूनिकॉर्न उसके सामने आया और बोला, ये धरती पवित्र है, यहाँ खून मत बहाओ। और गेंगिस खान ने सपने को एक पवित्र सिग्नल माना और भारत पर अटैक नहीं किया। अब ये सच था या कहानी, ये कोई नहीं जानता। पर गेंगिस खान अंधविश्वास में मानता था, तो हो सकता है वो मान गया हो। और दूसरी थ्योरी कहती है कि गेंगिस खान बुद्धिज्म से काफी प्रभावित था और उसे पता था कि बुद्धिज्म की जन्मभूमि भारत है। उसके लिए भारत एक पवित्र जमीन थी और इस वजह से भी उसने भारत को छोड़ दिया। 1227 में गेंगिस खान की मौत हो गई। कुछ लोग कहते हैं घोड़े से गिर के, कुछ कहते हैं किसी राजकुमारी ने उसे मार दिया। उसकी कब्र आज तक किसी को नहीं मिली, वो एक मिस्ट्री है।